रखता है जो हमारे खिलाफ काम करने के लिए तैयार होती है। हालेलुया। 11वीं आयत में लिखा, और आसा ने खुदावंद अपने खुदा से फरियाद की और कहा, है खुदावंद जोरावर और कमजोर के मुकाबला में मदद करने को तेरे सिवा और कोई नहीं। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तू हमारी मदद कर, क्योंकि हम तुझ पर भरोसा रखते हैं और तेरे नाम से इस अमवा का सामना करने आए हैं। तू ऐ खुदावंद हमारा खुदा है, इंसान तेरे मुकाबला में गालिब ना होने पाए। जब उसके मुकाबला में एक फौज जंग करने आई, तब आसा बादशाह ने ये दुआ की कि कमजोर और जोर आवर के बीच में सिर्फ तेरा सहारा है। हम तेरे तालिब हैं, हम तेरी हुजूरी में चल रहे हैं, अब तू हमारी क्या कर, मदद कर। हमें ध्यान करना है, हम खुदावंद की मदद को मांगते हैं, लेकिन क्या हम उसके तालिब हैं? क्या हमारी जिंदगी खुदा की मर्जी के मुताबिक है, जो हम प्रेयर में, दुआ में उसकी मदद को मांग रहे? हालेलुया। वो तब आएगा मदद के लिए, तब वो फरिश्ते भेजेगा मदद के लिए, जब हम उसके तालिब रहेंगे। और जितनी देर रहेंगे, ये सारी आसमानी प्रोटेक्शन हमारे साथ ही रहेगी। लेकिन जब हम हटेंगे तो सब कुछ हट जाएगा। हालेलुया। 15वें बाब में आए और पहली आयत से देखें, और खुदा की रूह उजरिया बिन उदद पर नाजिल हुई और वो आसा से मिलने को गया। एक नबी खुदा की रूह से भरा हुआ आसा बादशाह से मिलने को गया और उसने कहा, ए आसा और सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो, खुदावन तुम्हारे साथ है जब तक तुम उसके साथ हो। हालेलुया। बोले अपने पड़ोसी को, खुदावन तुम्हारे साथ है जब तक तुम उसके साथ हो। और ये नबी ने आकर आसा बादशाह से कहा, जब तक तुम उसके साथ हो, और अगर तुम उसके तालिब हो तो वो तुमको मिलेगा, तुम्हारी मदद को आएगा, तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगा, खुद जंग में आप खड़ा हो जाएगा तुम्हारे लिए। पर अगर तुम उसे तर्क करो तो वो तुमको तर्क करेगा। सीधा सा असूल है। हालेलुया। ये बहुत गहरे भेद तो हैं, पर अगर हम समझने वाले हैं तो ये बड़े सादा तरीके से हमें समझ भी आते हैं। हालेलुया। अगर पाकरू साथ हो तो ये सादा तरीके से समझ आ जाते। खुदा तब तक तुम्हारे साथ है जब तक तुम उसके साथ हो। अगर तुम उसको तर्क करोगे तो वो तुमको क्या करेगा, तर्क कर देगा, छोड़ देगा। जब तक तुम प्रेयर करोगे, टेस्टमनी बनी रहेगी, तुम ब्लेस रहोगे। जैसे तुम खुदावन के साथ फासला बढ़ाओगे, चीजें अपने आप गायब होना शुरू हो जाएंगी। हीलिंग जो है वो गायब होना शुरू हो जाएगी। आप कहेंगे ये क्या हुआ, शायद प्रेयर सही नहीं हुई। प्रेयर सही थी इसीलिए हीलिंग हुई, तब आपका ईमान था, इसलिए आपने हीलिंग को रिसीव किया, पाया। अब आप उस ईमान से हट चुके, अब आप उसके तालिब नहीं, आपने उसको तर्क कर दिया जिससे आपने वो ली थी ब्लेसिंग। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे औलाद पाने के लिए वो कई दफा प्रेयर के लिए आते हैं कि बस बेबी ब्लेसिंग हो जाए। जब ब्लेस होते हैं, बेबी पैदा हो गया, परवरिश में लग गए, फिर खुदावंद का कोई पता नहीं। वही बच्चा एक दिन बिगड़ा होता है और फिर उसके लिए प्रे कराते हैं, प्रे कर दो उन्हें सुधर जाए। जब तक आपके पास नहीं था, आपने प्रे से मांगा, टेस्टमनी बनी, आपको मिल गया बेबी। पर उसके बाद आप मसीह में बने नहीं रहे, आपने उसको तर्क कर दिया। अब वो बिगड़ चुकी है बरकत, अब वो ब्लेसिंग क्या है, खराब हो चुकी है। अब उसको भी हीलिंग की जरूरत है। पहले आपके रहम को जरूरत थी हीलिंग की, ताकि वो बेबी कंसीव करे और आप एक बच्चे की माँ बन जाए, आप वालिदैन बन जाएं। उसके बाद अब आप चाहते हैं कि ये फर्जंद, ये बेटा बेटी सुधर जाए। क्यों? क्योंकि आप खुदा को क्या कर चुके हैं, तर्क कर चुके। हालेलुया। अब तीसरी आयत में लिखा, बड़ी मुद्दत से बनी इस्राएल बगैर सच्चे खुदा और बगैर सिखाने वाले काहिन और बगैर शरीयत के रहे हैं बड़ी मुद्दत तक। पर जब वो अपने दुख में खुदावंद इस्राएल के खुदा की तरफ फिर कर उसके तालिब हुए तो वो उनको मिल गया। आज भी मसीही बड़ी मुद्दत से दुख में है,
बड़ी मिद्दत से सताव में हैं, बहुत कुछ झेल रहे हैं, लेकिन जितना लंबा टाइम लगाएंगे उसके पास आने में उतनी ही मुसीबत बनी रहेगी। जितना जल्दी पूरे घराने समेत अब 2020 में भी ना समझे और ना आए खुदावंद की तरफ, तो कब तालिब होंगे? लेकिन जब वो उसके पास है, बड़ी मुद्दत तक वो उसकी शरीयत के बगैर रहे, खुदा के हुक्मों के बगैर रहे, खुदा के बगैर रहे, लेकिन जब वो खुदा के तालिब हुए तो खुदा उनको मिल गया। हालेलुया। जब मसीहा के तालिब होंगे तो मसीहा आएगा जिंदगी में। हालेलुया। 7वीं आयत में लिखा है, लेकिन तुम मजबूत बनो और तुम्हारे हाथ ढीले ना होने पाए, क्योंकि तुम्हारे काम का अजर मिलेगा। जो कुछ तुम काम खुदा के लिए करते हो, गैरत रख के उसकी खिदमत करते, अपना आप उसे देते हो, उसका अजर तुम्हें क्या होगा? मिलेगा। ये उस नबी ने आसा बादशाह से बातें की। 8वीं आयत में लिखा है, जब आसा ने इन बातों को और उदद नबी की नबूवत को सुना तो उसने हिम्मत बांधकर यहूदा और बिन्यामीन के सारे मुल्क से और उन शहरों से जो उसने इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में से ले लिए थे, मकरू चीजों को दूर कर दिया। क्या आपने कभी चर्च में सरमन सुनने के बाद अपने घर में जाके उस चीज को जो आपको किसी ऐसे शख्स ने दी थी जो मसीह से दूर, और कहा था इसको संभाल के रखना जब तक ये तुम्हारे घर में रहेगी तो भला होगा, क्या आपने कभी कलाम को सुनने के बाद जाके घर से उन चीजों को निकाला है? पता नहीं क्या गैर कौमों की तरह की फजूल किस्म की चीजें मसीहियों के घरों में पाई जाती है, सिर्फ इसलिए कि ये हमारी हिफाजत करती हैं। आपको नहीं पता वो शैतान का एक मेन कनेक्शन है आपके घर में, और उसी राह से शैतान आपके घर में आके काम करता है। हालेलुया। लेकिन जब उसने नबी की बातें सुनी तो क्या किया? जाकर पूरे शहरों में से, इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में से लेकर मकरूहात यानी कि जितनी नापाक चीजें खुदा के कलाम और उसकी मर्जी के खिलाफ थी, उन चीजों को दूर कर दिया। कई लोग कहते हैं नहीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई फर्क नहीं पैंदा है, एक धागा ही है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ, बस तुसी दुआ कर दो। अगर उन चीजों को अपने पास से हटाने की जरूरत ना हो तो इस शख्स ने क्यों मकरूहात की वो चीजें हटाई? क्यों खुदा का रूह आपको वो तावीज, वो धागे, वो ऐसी जगहों से ली हुई चीजें जो आपको गैर कौमों से या एक ऐसी जगह से जो खुदा नहीं उन जगहों से जाकर मिलती हैं, आपको हटाने के लिए पाक रूह कहता है, क्योंकि वो काम नहीं करता आपकी जिंदगियों में जब तक आप उन मकरूहात को दूर नहीं करते। और ये सिर्फ चीजों की हद तक नहीं है, ये अपने अंदर से भी उन तमाम बुरियातों, उस नशे को, उस तमाम मकरूहात को निकालने की जरूरत है। कि उसने सुना नबी की बातों को और सारी मकरूहात को क्या कर दिया? निकाल दिया। हम रेडी हैं 14-15 दिन बाद नया साल मनाने के लिए, लेकिन क्या हमने कलाम को सुनकर इन आखिरी जो महीने इनमें तैयार किए कि सारी मकरूहात, सब चीजें, अपने घरों की सफाई कर ले, अपनी जिंदगी की, अपने इस घर की सफाई कर ले, ताकि वो मकरूहात हमारे बीच से निकल जाए। ये काम, ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट अभी बाकी है, इसीलिए मैंने कहा आपको बिजी नहीं होना इतना ज्यादा शॉपिंग्स में और आने जाने में, आपको दुआ में रहना है। हालेलुया। ताकि आप गौर कर सके। उसने नबी की बातों को सुना, अपने मुल्क से, शहरों से, अपने आप से, आप अपने घराने से, बच्चों, बीवी से, शौहर से दुआ के जरिए निकाले उन चीजों को। हर तरफ इर्द गिर्द आजकल न्यूज मिल रही है, फलां जगह पे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। लेकिन क्या आप अपनी फैमिली के लिए, आप आने जाने में बिजी हैं? क्या आप प्रेयर कर रहे हैं और बांध रहे हैं उस एक्सीडेंट की स्पिरिट को अपने घराने के खिलाफ? नहीं। हालेलुया। अगर आप ये नहीं करेंगे, आपकी सारी तैयारी, आपका सब कुछ बेकार रहने वाला है। नया किस चीज का फिर होगा? मसीही जिंदगी बदलाव का नाम है, चेंज का नाम है, नया। हालेलुया। आप क्रिसमस ऐसे नहीं मना सकते जब तक आप पुराने रहेंगे। अब नया साल कैसे
उस साल में इंटर करेंगे जब तक आप अभी भी पुराने ही हैं। आप मसीहा को कैसे सेलिब्रेट करेंगे जब तक वो सारी मकरूहात और वो सारी बुत परस्ती अंदर ही है। आप कह सकते हैं नहीं जी हम तो नहीं बुत परस्ती करते, बाइबल में लिखा है लालच बुत परस्ती के बराबर है, और आपके अंदर लालच है किस चीज का? 2 ड्यूटियां करते हैं लेकिन 2 टाइम प्रे नहीं करते, लालच है घर बन जाए, हालात अच्छे हो जाए, आप बुत परस्त हैं। हालेलुया। अपने अंदर से इन चीजों को नहीं निकालेंगे हम तैयार नहीं हो पाएंगे। और लिखे और खुदावंद के मज़बा को जो खुदावंद के उस सारे के सामने था फिर बनाया। जो मज़बा आपकी दुआ का गिर चुका है, जो मज़बा आपका पाकीज़गी का गिर चुका है, खुदावंद के साथ वक्त गुजारने का गिर चुका है, वर्शिप का गिर चुका है, उसे फिर बनाओ। उसने क्या किया? मकरूहात को दूर किया और खुदावंद के मज़बा को फिर से बनाया। हालेलुया। और 16वीं आयत में लिखा है और आसा बादशाह की मां माका को भी उसने मलका के मनसब से उतार दिया क्योंकि उसने यसीरत के लिए एक मकरू बुत बनाया था। सो आसा ने उसके बुत को काट कर उसे चूर चूर किया और वादी के दरूद में उसको जला दिया, लेकिन ऊंचे मकाम इस्राएल में से दूर न किए गए, तो भी आसा का दिल उम्र भर कामिल रहा। यहां पर 16वीं आयत में लिखे हैं उसकी मां मलका के ओहदे पर थी। आसा बादशाह की मां किस ओहदे पर थी? मलका के ओहदे पर थी। और उसकी मां ने मलका के ओहदे पर होते हुए अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाया और उसने एक बुत बना लिया। और आसा बादशाह ने अपनी मां को भी उस ओहदे से क्या कर दिया? हटा दिया कि तू यहोवा के खिलाफ है। वो जानता था शरीयत में लिखा है अगर तेरी माँ, तेरा बाप, तेरी हमआगोश बीवी, तेरी औलाद कोई भी तुझे अगर यहोवा के खिलाफ लेकर जाए तो तू उससे नाता तोड़ देना। हालेलुया। और उस शख्स ने ये नहीं देखा कि ये मेरी माँ है, उसने उसकी तरफदारी किए बिना ही उसको मलका के ओहदे से हटा दिया। और आज जब किसी शख्स को उसके अच्छे काम ना करने पर, खुदा के साथ वफादारी से ना चलने पर ओहदे से हटाया जाता है, वो चर्च छोड़ के भाग जाता है। शायद काश कि उसके अंदर ये बात उठे कि मुझे टाइम मिला और मैं जाऊं फिर से माफी मांगूं, अपने अंदर से मकरूहात को निकालूं, अपने मज़बा को फिर से बनाऊं, शायद खुदा मुझे फिर याद करे। हालेलुया। किसी फैमिली की कोई सख्ती से उसके साथ पेश आया, जो उसको बताया जाए कि तेरी जिंदगी में ये कमियां हैं, लो जी वो तो हुण इंज कहन लग गए ने, वो तो हुण उंज कहन लग गए ने, पहले तो सब ठीक सी, पहले आप ठीक तौर पर मानते थे। आपको लगता था कि ये मेरे चर्च के पासबान ने ये बोला है तो मुझे इस काम करना है जिंदगी पे। वो खादिम नहीं जो तरफदारी करे, वो खुदा का ममसूई नहीं है जो मुंह देख के, शक्लें देख के, चेहरे देख कर फैसले करे। फिर वो खुदा का नहीं रहता, वो आपका ही बन जाता है सारा कुछ। तब फिर आप भी उस पासबान के साथ खुश हैं और वो भी उस कलीसिया के साथ बहुत खुश है, पर बीच में खुदा का कोई अमल दखल है ही नहीं, तो वो फिर कलीसिया भी खुदा की नहीं, और ना ही खुदा उसकी प्रोटेक्शन के लिए फरिश्ते भेजेगा और हीलिंग के लिए अपना लहू भेजेगा। हालेलुया। अब 16वीं आयत से देखें, 16 बाब में इसी आसा बादशाह के, आसा की सल्तनत के 36वें बरस इसराइल का बादशाह यहूदा पर चढ़ आया और रामा को तमीर किया ताकि यहूदा के बादशाह आसा के यहाँ किसी को आने जाने ना दे। तब आसा ने खुदावंद के घर और शाही महल के खजानों में से चांदी और सोना निकालकर अराम के बादशाह बिन हदद के पास जो दमिश्क में रहता था रवाना किया और कहला भेजा कि मेरे और तेरे दरमियान और मेरे बाप और तेरे बाप के दरमियान अहदो पैमान है। देख मैंने तेरे लिए चांदी और सोना भेजा है, सो तू जाकर शाही इस्राएल बादशाह से अहद शकनी कर ताकि वो मेरे पास से चला जाए। कितनों को बात समझ आई है? जब ये सरफराज हो गया, खुदा के साथ इतना जबरदस्त चल रहा है, मां तक को ओहदे से हटा दिया है कि वो एक बुत परस्त औरत हो गई है, उसको हटा दिया मलका के ओहदे से, अपनी बादशाही को क्लीन कर दिया उसने। लेकिन एक टाइम आया,
उसका दिल खुदा से फिर गया और उसने एक दूसरे बादशाह को क्या किया, उसने हैकल से सोना और चांदी नजराने के तौर पर भेज दिया कि तू क्या कर, इस दूसरे बादशाह को कह, उसको धमका, उसको डांट के वो मेरे पास लड़ने को ना आए बल्कि वापस चला जाए। अब उसने क्या कर लिया, एक दूसरे बादशाह पर भरोसा किया, वो भूल गया खुदा के उस बड़े हाथ को जो उसके सिर पे था, जिसने उसे अमन बख्शा था और जंग नहीं होती थी, और एक बादशाह के ऊपर भरोसा करने लगा। उसको हैकल के नजराने सोना चांदी भेज दिया कि तू मेरी मदद कर और ये जो बादशाह मुझसे लड़ने आ रहा है इसको रोक दे किसी तरह। उसने कहा ठीक है। जब उसने उस बादशाह के साथ अहद बांध लिया, अराम के बादशाह के साथ, अब ये जो उससे लड़ने आ रहा था वो इस्राएल का बादशाह लड़ने आ रहा था, जो बाकी 11 कबीले थे वो उनका बादशाह लड़ने आ रहा था, लेकिन उसने एक गैर कौम के बादशाह को, दूसरे बादशाह अराम के बादशाह को कहा कि ये हदिया रख ले, नजराना रख ले, गिफ्ट्स रख ले और इस इस्राएल के बादशाह को रोक दे, मेरे पास ना आए। और खुदा इस बात से नाराज हुआ। इसी 16 बाब की 7वीं आयत में लिखा है, खुदा ने फिर एक नबी को उसके पास भेजा। खुदा फिर बात करता है आपके लिए और आपको लगता है पहले तो सही सी सारा कुछ, पहले तो बढ़िया मेरे लिए प्रोफेसियां चर्च च हुंदियां सन, हुण शायद मैं सही ऑफरिंग नहीं देंदा, इसलिए हालेलुया। वो अभी भी ऑफरिंग, अब देखो वो अभी भी बादशाह है, अभी भी चर्च का अच्छा मेंबर आप हो सकते हैं, अभी भी एक ओहदे पे हो सकते, पर याद रखें खुदा कहता है इंसान बाहर नजर करता है पर खुदा अंदर देखता है। अभी अंदर से वैसा नहीं रहा, ये दिखने में और खूबसूरत हो गया है, इसके वेल ड्रेस हो गया है, चर्च में और भी टाइम से तो आने लग गया, रेगुलर भी शायद हो गया, लेकिन अब इसका अंदर खराब हो चुका है। हालेलुया। तब फिर से नबी भेजा और उस वक्त हनानी गैब बिन यहूदा के बादशाह आसा के पास आकर कहने लगा, चूंकि तूने अराम के बादशाह पर भरोसा किया और खुदावंद अपने खुदा पर भरोसा नहीं की रखा, इसी सबब से अराम के बादशाह का लश्कर तेरे हाथ से बच निकला है। तेरा दुश्मन बच गया तेरे हाथ से, खुदा ने उसको जाने दिया है क्योंकि तूने खुदा को छोड़ एक गैर कौम बादशाह पर भरोसा किया। हाँ, एक छोटी सी खुशी को मनाने के लिए तूने गैर कौमों से जाके सूद ले लिया है। अब मेरा काम चलना है, इज्जत का मामला है। हाँ, सूद लेके बैठ गए, प्रॉब्लम निकलनी चाहिए और फंसा लिया आपने। क्यों खुदा आपकी मदद करे जबकि उसने कहा कि तू सूद नहीं लेना? क्यों आप गए और गैर कौमों के आगे जाकर आपने हाथ फैलाया और सूद में कर्जाई और लानत का शिकार हो गए? क्यों नहीं आपने उस मुसीबत में टाइम में जाकर घुटने टेके दुआ की और अपनी खट्टी तंगी में भी एक बीज नहीं बोया जाके कि खुदावंद के काम जब इससे होंगे तो खुदा मुझे याद करेगा। और आपने जल्दी से राब्ता निकाला और आप कर्ज लेने चले गए, आप सूद लेने चले गए क्योंकि फलाने की शादी में जो है वो आपकी बल्ले बल्ले जरूरी है। आपकी सारी तबाहियों के पीछे शैतान नहीं है। बोले अपने पड़ोसी को, तेरी सारी तबाहियों के पीछे शैतान नहीं है। बहुत सी जगह पे तू खुद पीछे है, तू खुद वजह है। शैतान भी बहुत खुश है, मसीही मेरे नो ज्यादा मेरा काम कर रहे ने। हाँ, दिहाड़ी ते रखा उन्हें मसीहियां नू, कईयां नू आप ही अपना का उन्हें लगाया बस, और ट्रिक दसी करना की खुद ही कर रहे मसीही। हालेलुया। उसने क्या किया? खुदावंद को छोड़ किसी और पर भरोसा किया। लंबे साल से बीमारी है जी, जाती नहीं है। फलां ने क्या उत्थे बहुत सियाना है, वो बस दुआ ही करदा है, वो भी ले जाओ उत्थे, ले गए आप और नहीं दुआ की और नहीं बोला हनानिया, अजराया और मिसाइल की तरह कि वो हमें बचाए या ना बचाए, वही हमारा खुदा है।
आग से वो बचा सकता है बादशाह, बीमारी से बचा सकता है, कर्जे से बचा सकता है, वो सब तरह से बचा सकता है अगर मैं उसके हुक्मों में आ जाऊं, मैं उसको छोड़ किसी के आगे ना झुकूं। शैतान यही तो चाहता है, आप तंगी में आए और झुक जाएं, हालातों के आगे घुटने टेक दें। बस कम लोग यहां पर ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी मुसीबत में आंसू के साथ एक उसी दुखी हालत में, घर में राशन नहीं, चीजें नहीं है, पर एक बीज बोया हो जाके इस ईमान के साथ कि ये उगेगा तो फसल बड़ी काटूंगा मैं। लेकिन कई यहां पर ऐसे बैठे हैं जिन्होंने थोड़ी सी मुश्किल पर जाकर फटाफट दिन अगला चढ़ने से पहले सूद जरूर लिया जाएगा, कर्जा जरूर ले लिया होगा जाके। तो क्या शैतान आपके घर में आया आपको बोलने, आपने अपना दिमाग चलाया, आपने अपना दिमाग चलाया। क्यों? क्योंकि कलाम की समझ नहीं थी आपके पास। आपको लगा ये खुदा को छोड़ के बड़े हाल ने ए संडे नु बस ए थोड़े जे संडे में निकाला फिर मैं चर्च प्रॉपर हो जाऊंगा। शायद आपकी उन्हीं संडे में आपकी बड़ी गवाही जिंदगी में बननी हो और आपने वो संडे दिहाड़ी में गुजारे हो। अब रहो पता नहीं कितने संडे साल दिहाड़ी में, क्योंकि आपने अपने आप को खुद लेट कर दिया। हालेलुया। नामी आयत में लिखा, क्योंकि खुदावंद की आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं ताकि वो उनकी इमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ माइल है अपने ताई कवि दिखाए। खुदावंद की आंखें पूरी जमीन की सैर करती हैं और जिनके दिल उसके साथ जुड़े हैं वो उन्हीं के लिए कवि उम्मीद को भेजता है, अपनी मदद को भेजता है। इस बात में आसा बादशाह से उस नबी ने कहा, तूने बेवकूफ़ी की, क्योंकि अब से तेरे लिए जंग ही जंग है। कुछ जिंदगी के आपके ऐसे लिए हुए फैसले जो आप खुदा के कलाम के खिलाफ ले लेते, मजबूरी बड़ी सी, इसको भी बड़ी मजबूरी पड़ी। इसको लगा ये बादशाह जो मुझसे लड़ने आ रहा है ये मुझे तबाह कर देगा। इसको भूल गए खुदा के सारे एहसान, उसका बड़ा हुआ हाथ, और उसने कहा ये मुझे बर्बाद करेगा। फटाफट हैकल से सोना और चांदी उठाया और इस आराम के बादशाह को दे दिया कि मुझे बचा ले इससे। नबी ने क्या कहा? तूने अपना दिमाग चलाया, लेकिन खुदावंद ये फरमाता है तूने बड़ी बेवकूफी की, छोटी नहीं। तेरा ये फैसला तुझे बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि तेरे इर्द गिर्द अमन था, 10 साल अमन रहा। अब जंग ही क्या है? जंग है, हर तरफ जंग है। तब आसा ने उस गैब बीन से खफा होकर उसे कैद खाना में डाल दिया। आज कईयों ने अपनी जिंदगी के नबी को, जो उनको सही राह दिखाने वाले और मलामत करते थे सही बात पर, रूहानी तौर पर उन्हें कैद में डाल दिए, अपने आप से अलग कर दिया, उनसे फासले बढ़ा लिए कि किते फिर मेरे उत्ते कोई आंधी नबूवत ना कर दें कि खुदावंद की फरमा रहे हैं। हालेलुया। आपको मसीही होते हुए जागने की जरूरत है। जागने की रात आ रही ना जी, कि 24 दिन नाइट आ रही है, जागन दी रात, उससे पहले कलाम आपको जगा रहा है। हालेलुया। बादशाह ने, नबी ने उससे क्या कहा कि तूने बड़ी बेवकूफ़ी की, तेरे गिर्द गिर्द जंग ही जंग रहेगी। बजाय इससे कि वो माफ़ी मांगता, जाता वापस घुटनों पे, क्योंकि वो यहोवा को जानता था, वो कितना दयालु है, कितना माफ़ करने वाला है। क्या उसको पता था उसने मुझ पे बड़ा कर्म किया हुआ है, मैं जाऊंगा माफ़ी मांगूंगा, मुझे माफ़ कर दे। वो नबी से नाराज हो गया और उसको कैद खाना में डाल दिया। हाथ डाला खुदा के ममसू के ऊपर। आपको डर लगना चाहिए खुदा के खादिम के खिलाफ, खासकर उसके खिलाफ जिसमें जो रूह से भरा हुआ है। हालेलुया। तब आसा ने उस गैब बीन से खफा होकर उसे कैद खाना में डाल दिया, क्योंकि वो उस कलाम के सबब से निहायत गजबनाक हुआ। कईयों को कलाम इतना दुखी कर देता है कि वो गजबनाक अंदर से होते, और कई जो उसे कबूल कर लेते हैं और उसके लिए शुक्रगुजार हो जाते हैं, वो उनके दिलों में बस जाता और फल लेके आता और उन्हें आज़ाद कर देता है। हालेलुया। गजबनाक हुआ और आसा ने उस वक्त लोगों में से बाज औरों पर भी जुल्म किया। उसके अंदर जो एक इत्मीनान की रूह भरी हुई थी वो उसे छोड़कर चली गई, और जो अपने लोगों के लिए इतना अच्छा था उस नबी को भी कैद में डाल दिया
और औरों पर भी जुल्म करने लगा, क्योंकि अंदर से उसका एक इत्मीनान खो चुका था, क्योंकि खुदा उसके साथ से हट गया था। हालेलुया। औरों पर भी जुल्म करने लगा, बेवकूफियों में और बढ़ गया। आपको पता नहीं खुदा से दूरी कितनी खतरनाक है, आपकी जान ले सकती है। कई हिस्सों में आप उनकी मुर्दगी आ जाती है और आप खुश हैं, 2 दिन तो मैं प्रे नहीं कर रहा, बस जी बिजी बहुत सा। हालेलुया। आपको पता नहीं कि आपके कौन से हिस्से में मौत दाखिल होती जा रही है। 11वीं आयत से लिखे, और देखो आसा के काम शुरू से आखिर तक यहूदा और इस्राएल के बादशाहों की किताब में कलमबंद हैं। और आसा की सल्तनत के 39वें बरस उसके पांव में एक रोग लगा और वो रोग बहुत बढ़ गया, तो भी अपनी बीमारी में वो खुदावन का तालिब नहीं बल्कि तबीबों का ख्वाहा हुआ। शुरू में आपने इसी आसा बादशाह को देखा, उसके बड़े बड़े कारनामे जो उसने खुदा के लिए सरंजाम दिए। उसे एक नबी ने कहा था, खुदा तब तक तेरे साथ है जब तक तू उसके साथ है, अगर तू उसको तर्क करेगा वो भी तुझे तर्क करेगा। और आजकल के एक ईमानदार की तरह आसा बादशाह ने क्या किया, उसको तर्क कर दिया। खुदा से भरोसा छोड़ एक दुनियावी शख्स पर भरोसा किया। नहीं जी, संडे ਨੂੰ मेरा बॉस कहते मैं तेनू, अगर तू हर संडे आएगा मैं तेरा जल्दी प्रमोशन करांगा। एक दुनियावी शख्स पर भरोसा किया और यहोवा की बात को छोड़ दिया कि तू सब्बत को याद करके तू सब्बत का दिन पाक रखना, पाक मानना, मेरी इबादत करना। हालेलुया। जोर से अपने पड़ोसी को हिला के बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब क्या हुआ, उसके पांव में एक रोग लग गया और उसका दर्द तकलीफ, इसका रोग इतना बढ़ गया, वो दुखी हो गया, तो भी खुदावंद का तालिब नहीं हुआ बल्कि तबीबों का ख्वाहा हुआ। वो जानता था कि उसकी ये बीमारी, डॉक्टर्स बुरे नहीं है कि आपको रोग लगे तो आप डॉक्टर के पास ना जाएं, आप जाएं, लेकिन यहां बात कुछ और है। यहां एक खुदा के खिलाफ जाने के खिलाफ और एक नबी के ऊपर हाथ डालने के सबब ये रोग उसको लग गया, और बजाय कि माफी मांगता और खुदा के पास वापस जाता और खुदा माफ करके उसको हील करता, या उसी नबी को कहता इसके लिए प्रेयर कर ताकि ये हील हो जाए, वो तबीबों का ख्वाहा हुआ। और आसा अपने बाप दादा के साथ सो गया और उसने अपनी सल्तनत के 41वें बरस में वफात पाई। हालेलुया। और यूं आसा का चैप्टर क्या हो गया, क्लोज हो गया। अपनी उम्र के आखिरी हिस्सा में वो खुदा के साथ वफादार नहीं रहा, न ही उसने खुदा पर भरोसा किया। 17 बाब की पहली आयत में लिखा, और उसका बेटा यहूसफत उसकी जगह बादशाह हुआ और उसने इसराइल के मुकाबले अपने आप को कवि किया। अब उसका बेटा बादशाह बना, उसने अपने आप को जोरावर बनाया, और लिखा है, मैं इसको अब आपको बताऊंगी इस तरह से। 3री आयत से लिखा, और खुदावंद यहूसफत के साथ था, आसा के बेटे के साथ, और उसकी रविश उसके बाप दाऊद के पहले तरीकों पर थी, और वह बालीम का तालिब ना हुआ। अब ये जो यहूसफत बादशाह था, आसा का बेटा, इसके जितनी आदतें और इसके काम थे वो दाऊद के शुरू के कामों जैसे थे। हालेलुया। 5वीं आयत से लिखा, 4थी आयत से, बल्कि अपने बाप दादा के खुदा का तालिब हुआ और उसके हुक्मों पर चलता रहा और इसराइल के से काम ना किए। इसने बाकी इसराइलियों के से काम ना किए बल्कि खुदा के खौफ में चलता रहा। इसलिए खुदावन ने उसकी सल्तनत, उसके हाथ में सल्तनत को मुस्तकिम किया, और सारा यहूदा यूसुफ के पास हदिये लाया और उसकी दौलत और इज्जत बहुत फरामान हुई, और उसका दिल खुदावन की राहों में बहुत मसरूर था, और उसने ऊंचे मकामों और यसीरतों को यहूदा में से दूर कर दिया। यहां तक कि 9वीं आयत में लिखा, उसने एक लोगों को भेजा जो शहरों में जा जाकर, जैसे एवेंजलिज्म की जाती है, लोगों को खुदा की शरीयत की तालीम देते थे। हालेलुया। उसने वो खुदा की राहों पे चलता रहा। इसके भी दौरे हुकूमत में 10वीं आयत से लिखा है, कभी जंग ना हुई। यहूदा ने कभी, यूसुफ ने कभी जंग ना की, क्योंकि खुदा ने यूसुफ को बढ़ाया, उसको बरकत दी, बहुत ब्लेस किया।
इतना ब्लेस किया, लोग उसके पास हदिये लाते थे, वो उसने बहुत इज्जत पाई, बहुत अमीर हो गया। 18 आयत से लिखा है, और यहूदा की दौलत और इज्जत फरामान हुई, 18 बाब, और उसने अखीयब के साथ नाता जोड़ा। अपने बाप वाली गलती उसने की। अखीयब एक बुरा बादशाह था, ये इस्राएल का बादशाह था। खुदा इससे, इसके तौर तरीकों से खुश नहीं था। हालेलुया। और यहोशफत ने अखीयब के साथ क्या कर लिया? नाता जोड़ लिया और कुछ देर उसके साथ रहा। अखीयब ने इसके साथ एक ट्रिक खेली तो भी खुदा ने इसको बचा लिया। और उसके बाद हम देखेंगे 20वें बाब को, कि ये पहले ही अपनी गलती से फिरा, इसने माफी मांगी, वापस खुदा की तरफ रुजू लाया। इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मुआब और बनी अमून और उनके साथ बाज अमूनियों ने यहोशफत से लड़ने को चढ़ाई की। तब चंद लोगों ने आकर यहोशफत को खबर दी कि दरिया के पार अराम की तरफ से एक बड़ा अमवा तेरे मुकाबला को आ रहा है, और देख वो हसासून तमर में है और ऐन जद्दी है। और यहोशफत डर कर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ। इसने अखीयब से नाता जोड़ा। जब इसे पता चला कि खुदा के खिलाफ जाने के बाइस मेरे दुश्मन मुझ पर हावी हो चुके हैं और वो मेरे मुकाबला को एक बड़ा ग्रुप लेके आ रहे, बड़ा अम्बवा लेकर आ रहे, तो ये डर गया अपने दिल में। और क्या हुआ? खुदा का तालिब हुआ। इसीलिए बाइबल में लिखा है खुदावंद का खौफ आपको जिंदगी देता है। खुदावंद का खौफ क्या करता है? जिंदगी देता है, बशर्त कि हम उसका खौफ अपनी जिंदगी में माने तो वो आपको जिंदगी देता है। लिखा यहोशफत डर कर दिल से खुदावंद का तालिब और सारे यहूदा में रोजा की मुनादी की। हालेलुया। सबको बोला रोजा रखो, हम प्रेयर में जाएंगे और दुआ करेंगे और खुदावंद हम पर रहम करेगा। और बनी यहूदा खुदावंद से मदद मांगने को इकट्ठे हुए। पूरा यहूदा खुदा से मदद मांगने के लिए इकट्ठा हुआ, बल्कि यहूदा के सब शहरों में से खुदावंद से मदद मांगने को लोग वहां पर आए। और यहोशफत यहूदा और यरूशलेम की जमायत के दरमियान खुदावंद के घर में नए सहन में आगे खड़े हुआ। और फिर से खुदा ने एक नबी को भेजा और उस नबी ने इससे कहा कि तुम डरना नहीं। क्या होगा कि खुदावंद तुम्हारे लिए आप जंग करेगा। अब तुमने करना क्या है? तुमने जंग लड़नी कैसे है? अब तुम जो खुदा के तालिब हो चुके हो तो खुदावंद तुम्हें जंग लड़ने का एक तरीका बताता है। हालेलुया। और 13 आयत से लिखा, और सारा यहूदा अपने बच्चों और बीवियों और लड़कों समेत खुदावंद के हुजूर खड़ा रहा। अलर्ट हो गए, उन्होंने तौबा की, डर गए खुदा से कि अगर खुदा ने हमें छोड़ दिया तो दुश्मन हमें खा जाएगा। यह डर आज मसीहियों में आना चाहिए कि अगर हम खुदावंद से दूर हुए तो शैतान हमें बिल्कुल जो कि तैयार खड़ा है, शेरे बब्बर की तरह ठाड़ता है, किसको फाड़ खाए। हमें डर कर खुदा के तालिब होना है। लिखा वो खुदावंद के अपनी बीवियों बच्चों, देखे पूरे घराने समेत, अकेले नहीं, अपने बच्चों और बीवियों लड़कों समेत खुदावंद के हुजूर खड़ा रहा, पूरा यहूदा का कबीला। तब जमायत के बीच यहजीएल बिन जिक्रिया बिन बनाया बिन यहीएल बिन मतनिया एक लावी जो बनी आसफ में से था, खुदावंद की रूह नाजिल हुई उस पर और वो कहने लगा, तमाम यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों और ऐ बादशाह यहोशफत, तुम सब सुनो। खुदावंद तुमको यूं फरमाता है कि तुम इस बड़े अम्बवा की वजह से ना तो डरो और ना घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। आज प्रॉब्लम पता क्या है? जब आप रुजू लाते हैं, डरते हैं, खुदा का खौफ मानते हैं, तो खुदा बात करते हैं अपने नबियों से, अपने खादमों से, जाओ मेरे लोगों से कहो अब ये करो। अच्छा, वो करने के लिए जब एक खादिम कहता है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर उसने कभी जिंदगी में दायकी नहीं दी, कभी जो है वो अपने बीज नहीं बोए, तो खुदा उसको पहले वहां से काम करने को कहता है। तो लगता लो जी उत्थे दुआ करान गए थे, पाद ने क्या पहला बीज बोवो, दायकी देना शुरू करो।
असी हुण उत्थे नहीं जाना, असी हुण किते होर जावांगे। हो सकता है वो आपको कहे कि इतने दिन रोजे रखो, 3 दिन 7 दिन पूरा घराना रोजे में ठहर जाओ, फिर जाओ पूरी तरह, पर वो भी बात समझ नहीं आती। हाँ, कईयों को रोजा रखते हैं चक्कर बहुत आते हैं, लेकिन जो चक्कर शैतान ने आपको चढ़ाए हुए हैं वो आपको कभी समझ नहीं आ रहे। और खुदावन की हजूरी में रोजा रख के जाना घुटनों पे, ये आपको कबूल नहीं है। हालेलुया। यहां पर जिन बातों को आज मैं हाईलाइट कर रही हूं आपके सामने, आप उन्हें याद रखेंगे। उस वक्त तालिब हुआ, पूरा कबीला बच्चों घरानों समेत तालिब हुआ, सबने रोजा रखा और खुदा से डरे, उससे माफी मांगी, उसके तालिब हुए, फिर से रजू लाए। तब लिखा, उस नबी ने कहा जिस पर खुदा की रूह नाजिल हुई, अब डरना नहीं, क्योंकि जो तुम्हें कहा गया था वो तुमने कर लिया है। अब डरना नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी की जंग, अब जो लोग, वो शैतान जो तुमसे लड़ने को आ रहा है, वो शर्मिंदगी जो तुम्हारी तरफ बढ़ती हुई आ रही है, उससे खुदावंद आप लड़ेगा। ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। तुम कल उसका सामना करने को जाना। देखो, वो सीस की चढ़ाई से आ रहे हैं और दस्ते यरूएल के सामने वादी के सिरे पर तुमको मिलेंगे। तुमको इस जगह में लड़ना नहीं पड़ेगा। ऐ यहूदा और यरूशलेम, तुम कतार बांधकर चुपचाप खड़े रहना और खुदावन की निजात जो तुम्हारे साथ है देखना। खौफ ना करो और हरासान ना हो, कल उनके मुकाबला को निकलना, क्योंकि खुदावन तुम्हारे साथ है। अब इन्होंने जंग कैसे की? 20वीं आयत से लिखा है, और वो सुबह सवेरे उठकर दश्ते कतूम में निकल गए और उनके चलते वक्त यहोशफत ने खड़े होकर कहा, ऐ यहूदा और यरूशलेम के बशिंदों, मेरी सुनो, खुदावंद अपने खुदा पर ईमान रखो तो तुम कायम किए जाओगे, और उसके नबियों का यकीन करो तो तुम कामयाब होगे। हालेलुया। खुदावंद पर क्या करो? ईमान रखो। खुदावंद अपने खुदा पर ईमान रखो और उसके नबियों का यकीन करो कि जो वो बात तुमको कहते हैं, जो कलाम वो खुदा उनमें से तुम्हारे लिए करता है, उसे फॉलो किए बिना तुम कभी जीतोगे नहीं, तुम कभी फतह नहीं पाओगे। हालेलुया। आप कह सकते हैं घर में, नहीं मैं 3 दिन तो रोजे रख रही हूं, खुदा मैंने जरूर खुद डायरेक्ट जवाब देगा। खुदा चाहे तो ऐसा कर सकता है, पर याद रखिए उसने एक निजाम बनाया है। हालेलुया। खुदा ने एक नबी पर खुदा की रूह नाजिल हुई और उस नबी ने बात की और उसने यहूदा के बादशाह यहोशफत को ये बात समझा दी। तब यहूदा का जो बादशाह यहोशफत, वो समझ गया इस बात को और उसने पूरे अपने जमायत को ये बात सिखाई और उनसे कहा, इससे पहले कि हम जंग के लिए जाएं, खुदावंद अपने खुदा पर ईमान रखो तो तुम कायम किए जाओगे। हालेलुया। तुम क्या किए जाओगे? कायम किए जाओगे। उसके नबियों का यकीन करो तो तुम कामयाब होगे। और जब उसने कौम से मशवरा कर लिया तो उन लोगों को मुकर्रर किया जो लश्कर के आगे आगे चलते हुए खुदावंद के लिए गाएं और हुस्न तकद्दुस के साथ उसकी हम्द करें और कहें कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करो क्योंकि उसकी रहमत अब तक है। जब वो गाने और हम्द करने लगे तो खुदावंद ने बनी अमून और मोआब और कोयशेर के बुशिंदों पर जो यहूदा पर चढ़ आए थे कमीन वालों को बिठा दिया, सो वो मारे गए। क्या इन्होंने बर्छियां ली, तलवारें ली, लड़ने को गए? नहीं गए। उन्होंने कतारें बनाई, लाइंस बनाई, लेकिन किस लिए? वर्शिप के लिए। हुस्न तकद्दुस के साथ, निहायत खूबसूरती के साथ उन्होंने हम्दो सना की। कितने हैं ऐसे खानदान जो अपने घरों में हम्दो सना करते? अपने हाथों को उठाएं, हम्द के गीत गाते हैं हुस्न तकद्दुस के साथ। हालेलुया। उन्होंने क्या किया? गाने वाले, हम्द करने वालों की कितारें बनाई, उनको आगे रखा और यूं खुदावन ने अपने फरिश्तों को भेजा और खुदा ने आप जंग लड़ी और उनको जिताया। हालेलुया। जब ये शख्स यहोशफत गलती करने के बावजूद, एक गलत शख्स से जुड़ने के बावजूद, इसने उसके बाद तौबा कर ली, फिर खुदा ने इसको इस तरह से फतह भी दी।
लेकिन उसके बाद फिर गलती की, अपने बाप वाली कर्ज उसको अभी भी फॉलो कर रहे थे। 20वीं आयत में लिखा है, 35वीं आयत से, 20 बाब की 35 आयत। इसके बाद यहूदा के बादशाह यहोशफत ने इस्राएल के बादशाह इकजिया से, जो बड़ा बदकार था, इत्तेहाद किया। याद रखें, बदकार लोगों के साथ इत्तेहाद करना, एकता कर लेना, यूनिटी में आ जाना, उनके साथ इत्तेफाक कर लेना आपको तबाह कर देता है। इसीलिए जैसे ही आप मसीह यीशु को कबूल करते हैं, सबसे पहले आपको तालीम दी जाती है, अब अपनी गैदरिंग बदल लो। और जितनी देर आप लगाते हैं उतने ही आप नुकसान में रहते हैं। और जितनी जल्दी आप वो बुरी गैदरिंग, वो बुरे लोगों का साथ, उन पुराने दोस्तों, उन पुराने ऐसे रिश्तेदारों का साथ जितनी जल्दी छोड़ते हैं जो खुदा के कलाम के खिलाफ चलते हैं और आपको भी उकसाते हैं, उतनी ही जल्दी आप बरकत पाते हैं और तेजी से मसीही जिंदगी में ग्रोथ करते हैं। लेकिन जितना टाइम आप लगाते हैं किसी चीज को, किसी नशे को, बुरी आदत को, पूरी गैदरिंग को छोड़ने में, आप उतने लेट होते हैं। याद रखना। अब इसने क्या किया, फिर से गलती कर दी और एक ऐसे बादशाह के साथ, इकजिया के साथ, जो लिखा है बड़ा बदकार था। कितना था? बड़ा बदकार था। उसके साथ इत्तेहाद कर लिया, कमिटमेंट कर ली। किस लिए? इसलिए उससे इत्तेहाद किया कि तरसीस जाने को जहाज बनाए, और उन्होंने एसियून जाबिर में जहाज बनाए। तब एलिजर बिन दुदादहू ने, जो मरीसा का था, यहूदा के बरखिलाफ नबूवत की। फिर खुदा ने एक नबी भेजा और उसने उसके खिलाफ नबूवत कर कहा, इसलिए कि तूने इकजिया से इत्तेहाद कर लिया है, खुदावन ने तेरे बनाए को तोड़ दिया है। बस वो जहाज ऐसे टूटे कि तरसीस को ना जा सके। हालेलुया। खुदा ने तेरे बनाए को क्या कर दिया? तोड़ दिए। याद रखें इस बात को, जो कुछ भी खुदा के खिलाफ जाकर आप बनाएंगे, कमाएंगे, तामीर करेंगे, वो उठा दिया जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे खिलाफ है। बोले अपने पड़ोसी को, यीशु ने कहा, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे खिलाफ है, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बिखेरता है। वो आपका पैसा हो सकता है, वो आपकी ताकत हो सकती है, आपकी औलाद हो सकती है, आपका टाइम हो सकता है, आपका टैलेंट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। जो कुछ आप खुदा के साथ नहीं लगाएंगे वो सब तोड़ दिया जाएगा, वो बनाए हुआ ढा दिया जाएगा। आप जितने मर्जी टैलेंट से भरे हुए, जितने मर्जी कोर्स किए हुए हैं आपने, वो सब बेकार है अगर यीशु मसीह के साथ आपकी रफाकत नहीं है, आपने उसको कबूल नहीं किया। और वो वाला कबूल नहीं करना जो आपने 2020 के नवंबर तक का सिलसिला जो चला रहे थे, वो वाला नहीं। हालेलुया। पूरी तरह से आज आपने देखा दो ऐसे बादशाहों को जिन्होंने जब तक तो यहोवा की मर्जी को माना और पूरा किया, और नबी जो उनसे कहते रहे खुदा की मर्जी के मुताबिक वो मानते रहे, वो ब्लेस रहे। जैसे ही खुदा की मर्जी के खिलाफ गए तब प्राणियां फर्मा बरदारियां, प्राणियां वफादारियां याद नहीं कीतियां गई। याद रखना। क्या आसा बादशाह के लिए खुदा ने कहा, नहीं तेरी कोई बात नहीं, तेरी गलती को मैं इग्नोर कर देता हूं क्योंकि तूने बड़े बुत ढाए हैं, माँ को भी हटा दिया था, कि कोई छोटी बात है माँ को हटा दिया, इतना बड़ा काम तूने कर दिया, तो मैं तेरे साथ वैसे ही रहूंगा जैसे मैं शुरू से हूं। आपकी एक गलती के ऊपर अगर आपके रवैये के अच्छे ना होने पर, आपके अच्छे काम पर ना करने पर, आपके पासबान का, आपका लीडर का रवैया आपसे बदल जाए, तो आपको लगता है कि इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था क्योंकि इतनी देर से मैं वफादार हूं। हाँ, तब तो मैं ही आके दरिया में बिछाता हूं, और तो कोई जल्दी आता भी नहीं है। हालेलुया। जब तक आप खुदा के साथ हैं वो आपके साथ है।
आप जितने यहाँ पर बैठे हैं सब एक से एक खूबसूरत है, कोई किसी से कम नहीं है चेहरे की खूबसूरती में। लेकिन खुदा बाहर नजर ही नहीं करता ना, प्रॉब्लम ये है। हालेलुया। वो तो अंदर देखता है, अंदर क्या है, अंदर कैसी वफादारी है। अब सोचें कैसी है, अब पीछे की फर्माबरदारी कैसी है। हालेलुया। अब आपका काम कैसा, आपकी लगन अब क्या है, आपकी तवज्जो अब क्या है। अगर आप 3 साल से चुने हुए हैं और खुदा का काम अच्छा करते रहे हैं, वो भी आपको ब्लेस करता रहे, साथ साथ वो आपको अजर देता रहे, आपको ऊंचा करता रहे, आपका लेवल को इंक्रीज करता रहे। अब अगर आप आगे चलने के लिए कमिट नहीं है, तैयार नहीं है, अलर्ट नहीं है, रेडी नहीं है, तो वो भी रेडी नहीं है। एक बात उसको वाज़िया बता दी गई, जब तक तू खुदा के साथ है, खुदा तेरे साथ है। जब तू उसे तरक कर देगा, इसे इग्नोर करेगा, वो भी तुझे इग्नोर करेगा। कोई भी हाकम हो, याद रखे, चाहे वो मुल्क का हाकम हो, वो घर का लीडर हो, वो किसी चर्च का लीडर हो, जब तक उसकी रियाया या उसके लोग या उसके अंडर जो लोग हैं वो वफादारी में रहते हैं, खुदा अपने आप उस लीडर को, उस पासबान को, उस हुक्मरान को उसकी तरफ उसके दिल को माइल रखता है। जो बीवी अपने शौहर के पीछे भी वफादार है, शौहर घर पे नहीं है, तब भी वो अपने शौहर ही की है, तब भी वो उसी डर में है कि नहीं, कोई थर्ड पर्सन हमारी जिंदगी में आ नहीं सकता, वो खुदा के खौफ में ही है। तो खुदा कभी भी उसके शौहर के दिल को उससे हटने नहीं देगा। जिस कलीसिया का मेंबर अपने पासबान के मुंह से निकली बात को ऑनर करेगा कि ये खुदा से निकली है, खुदा हमेशा उसके दिल को उसके लिए उभारेगा। मुझे याद है तकरीबन 1 साल पहले मेरे पास एक सिस्टर आई और कहने लगी, मैंने एबॉर्शन करवा दिया, मेरे लिए प्रेयर करो। मैंने कहा, आप कलाम को जानती हो, आपने क्यों इतना बड़ा गुनाह किया, मैं आपके लिए प्रेयर नहीं करूंगी, आप जाओ और खुदा से पहले माफी मांगो जाके। और उस रात जब मैं अपनी पर्सनल प्रेयर में थी, तकरीबन मैंने कुछ घंटे बिता लिए थे खुदा के साथ, और आधी रात को खुदा के रूह ने मुझे कहा, अब उसके लिए प्रेयर कर। और मैं उसके लिए यूं रो रो के दुआ कर रही थी जैसे मैंने ये बड़ी गलती की हो, आंसुओं के साथ रोते हुए, खुदा माफ कर दे उसको। अगले दोपहर वो अपने शौहर के साथ आई कि कल रात मैं सो नहीं पाई, आपने जब मुझसे मेरे लिए प्रे नहीं की, मैंने गई, मैंने माफी मांगी खुदा से, मैंने अपने शौहर से भी ये बात की कि हमने गुनाह किया खुदा के खिलाफ, उसने भी एग्री किया है, अब हम दोनों हैं। तब हम दोनों ने मिलकर उसके लिए प्रेयर की। खुदा लीडर का दिल खुदा के हाथ में, लिखे हाकिमों के दिल खुदा के हाथ में। मैंने तो उसे बोल दिया था कि आपके लिए मैं क्या प्रे कर सकती हूँ, आप जाए पहले खुदा से माफी मांगे। हाँ, मैं आपके लिए ये प्रे करती हूँ कि खुदा आपको जो है वो ताकत दे कि आप गिड़गिड़ा कर खुदा को राजी कर सके, मैं ये आपको दुआ देती हूँ, लेकिन मैं आपके लिए क्या बरकत मांगू अभी। उस रात वो बेचैन रही, दुआ की, माफी मांगी खुदा से जाके, तो खुदा ने मुझे मेरी प्रेयर रोक के घुटनों पे लाके यहाँ पर, और यूं मैं रो रही थी उसके लिए, मैं बता रही हूँ कि जैसे वो मैंने गलती की, अपने लिए कोई माफी मांग रहा होता है। ये खुदा है। अगर अभी तक आपको ये यकीन ही नहीं है कि आप राइट जगह पे हैं, तो फिर राइट जगह को ढूंढने, टाइम वेस्ट मत करें, खुदा के साथ वफादार हो। और जिस शख्स का दिल खुदा के साथ उसके खौफ में है, उस जगह के हाकिम को, मैंने कहा चाहे वो घर का सरबराह हो, वो किसी चर्च का पासबान हो, किसी मुल्क का बादशाह क्यों नहीं, खुदा के हाथ में है सबके दिल, वो माइल कर देता है आपके लिए। एक ऐसा गैर कौम का जालिम बादशाह एक तरह से, और मर्दगी यहूदी के लिए उसने उसके साथ बेइंसाफी की, खुदा ने उसको सोने नहीं दिया, क्योंकि वो शख्स, पूरी कौम रोज़ों में थी, 3 दिन के रोजे और दुआ में थी, तो खुदा ने उस बादशाह को रात सोने नहीं दिया।
ये आपका खुदा है, लेकिन आपको क्या उस पर भरोसा है कि वो मुझे बचा लेगा, या प्रॉब्लम में आप भी तैयार हैं खुदा के घर का सोना चांदी, हाँ, खुदा की हैकल को भी नजर करने के लिए। दोस्त दी शादी है तो वहां पे पीने के लिए, क्रिसमस आ रहा है, शादी है किसी की, उन्होंने इन्ने सालों बाद बेटा होया तो उत्थे होना, इंज ना होया तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। आपको साल में 1-2 बार अच्छा करंट लगे या आपका बड़ा एक्सीडेंट हो, वो चलता है आपका? चल जाएगा? बताएं। हाथ खड़ा करें जिसको लगता है साल से एक ते बड़ा एक्सीडेंट होना ही चाहिए, या एक मेजर झटका करंट दा लगना चाहिए, वो हाथ खड़ा करो जिसको ये लगता है। नहीं ना, नहीं चलेगा। तो फिर क्या, खुदा के साथ नाता तोड़ के एक बड़ा झटका आप अपनी रूह को लगवाने के लिए तैयार है हर वक्त, और एक बड़ा रूह का एक्सीडेंट करवाने के लिए आप तैयार हैं, ये भी नहीं चलेगा। हालेलुया। मत खुदा के मकदस को, खुदा ने कहा तुम मेरी हैकल हो, तुम खुदा का मकदस हो, उसकी हैकल, उसके मकदस को मत बर्बाद करो। उसने कहा जो इसे बर्बाद करेगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। उसने क्या कहा, वो तेरे बनाए को तोड़ डालेगा, और वो जहाज जो उसने बनाए, जो उसका सवेरे जागना और रात को देर से सोना था, वो सब व्यर्थ गया, जाया गया, और सब कुछ स्टिल वहीं पे है, सब कुछ वैसे का वैसे ही बिगड़ा हुआ है। खुदावन के हुक्मों से बाहर मौत है, याद रखे। हुक्मों में जिंदगी है, उसके कहे में बरकत है, उसके कहे में ऊंचाई है। टाइम लग सकता है थोड़ा सा, लेकिन श्योर है, गारंटी के साथ है सब कुछ। हालेलुया। लिखा है कि उसने बस वो जहाज ऐसे टूटे कि तरसीस को ना जा सके। आपके प्लान जैसे वो चकनाचूर कर सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो आपसे प्यार इतना करता है कि अगर आप उसके तालिब हो जाए और रजू ले आए उसकी तरफ, तो वो आपको ऐसा बना सकता है कि जहां आपने भी ना सोचा हो, मुझ दुश्मनों के तो दूर की बात, आपने भी ना सोचा हो, वो आपको वहां लेके जा सकता है। हालेलुया। तो क्या करेंगे आज के बाद? अपनी जिंदगी का एक असूल बना लो और खुदा को समझो कि वो कैसा है। वो मेरे साथ तब तक है जब तक मैं उसके साथ हूं। लिखा उसके नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा, मतलब दूर रहो तो वो भी दूर ही है। इस असूल को समझ जाओ। जो 2020 में अच्छी खिदमत करते आए हैं वो ये ना समझे कि 2020 की खिदमत दे अगे जो है ना दी पर्ची चला लांगे। 21 में अगर आप उसके साथ पाकीज़गी में ना रहे, दुआ में ना रहे, अपने उसी बोझ के साथ काम ना किया, तो वो भी आपके साथ नहीं है। बस याद ही किया जाएगा फलां इधर होता था। हालेलुया।